नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई योग्यताधारी जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा तकनीकी सहायक भर्ती के लिए जो प्रदर्शन कल होने जा रहा है जयपुर में। पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। आपका भी सहयोग इसमें पूरा अपेक्षित है। आप अपना जितना सहयोग कर सकते हैं करें और जयपुर जाएं। प्रदर्शन की मुख्य मांग क्या है, प्रदर्शन का स्थान और समय क्या है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक आप जरूर देखना। दोस्तों, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये कल यानी 21 दिसंबर 2020 को प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन का दिनांक जो है, प्रदर्शन का समय जो रखा गया है वो सुबह 11 बजे तक है। तो आप राजस्थान में किसी भी स्थान से अगर है तो 11 बजे तक जयपुर आराम से आप पहुंच सकते हैं। यदि कल सुबह भी जाते हैं तो हो सके तो आज नाइट में जाएं। जितने भी नाइट बसें होती है उनमें आपको टिकट मिल सकता है, जगह मिल सकती है और मॉर्निंग तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रदर्शन का जो स्थान रखा गया है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने शहीद स्मारक जयपुर रखा गया है दोस्तों। तो यहाँ आपको पहुंचना है। उपेंद्र यादव जी के संपर्क में आप सभी रहें और उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि आप किसी भी तरह की हेल्प उनसे चाहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि इस प्रदर्शन की मुख्य मांग क्या है। तो प्रदर्शन की मुख्य मांग जो है वो स्पेशली विद्युत विभाग की भर्तियों के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए यदि आप आईटीआई या बीटेक होल्डर है तो जरूर इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और अपनी उचित मांग के लिए उचित प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन आप करें। सबसे बड़ी जो इसकी मांग है वो है कि बजट 2019 में ऊर्जा विभाग में 9000 पदों पर भर्तियों के लिए घोषणा हुई थी जो अभी तक नहीं आई है। ये भर्तियां की जाए, इसके लिए पहली और बड़ी मांग रखी गई है। इन 2000 पदों में दोस्तों इंजीनियरिंग कैडर, टेक्निकल हेल्पर और मंत्रालय कर्मचारी सभी प्रकार की पोस्ट हालांकि इसमें शामिल है। लेकिन जैसा कि मांग के लिए रखा गया है, टेक्निकल हेल्पर मुख्य मुद्दा रहेगा और हम सबका उद्देश्य रहेगा कि टेक्निकल हेल्पर के लिए 6000 से भी अधिक पद दे दिए जाए, क्योंकि सबसे अधिक टेक्निकल हेल्पर की ही रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है विभाग को। इसलिए टेक्निकल हेल्पर के लिए मांग की जाए कि 6000 पद दिए जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 2018 में डिस्कॉम में वैकेंसी आई थी, तीनों बिजली वितरण कंपनियों में। तो उस समय जो पेपर दोस्तों हुआ था वो ऑनलाइन यानी सीबीटी हुआ और अलग अलग शिफ्ट में हुआ। कुल मिलाकर के 6 दिन पेपर चले, एक दिन में 3 पेपर हुए, टोटल 18 पेपर हुए। पता नहीं किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ, किसी शिफ्ट का हार्ड पेपर था, किसी शिफ्ट का टफ पेपर भी था, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अलग अलग पेपर होता है। इसलिए जो बड़ी मांग मुख्य है वो ये है कि ऑफलाइन पेपर करवाया जाए, सेम डे पेपर करवाया जाए, एक ही दिन पेपर करवाया जाए, एक जैसा पेपर सबका लिया जाए। ये बड़ी मुख्य मांग इस बार के लिए है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी भी है। सेंटर राजस्थान में रखा जाए ऐसी भी मांग है। हालांकि टेक्निकल हेल्पर के तो सेंटर राजस्थान में ही आते हैं, बाहर आते भी नहीं हैं। तीसरी जो बड़ी मांग है वो है इंजीनियरिंग कैडर के लिए, क्योंकि जेईएन के सिलेबस में लास्ट वैकेंसी से क्या किया कि टेक्निकल को हटा दिया और पूरी तरह से नॉन टेक दे दिया था। इसलिए एक मुख्य मांग ये भी है कि जेईएन के सिलेबस में पुनः टेक्निकल को जोड़ा जाए। साथ ही दूसरी मांग जो है वो ये है कि जेईएन के लिए डिप्लोमा को भी अलाउ किया जाए, क्योंकि अभी जेईएन के लिए डिग्री यानी बीई या बीटेक ही मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। 2013 से पहले डिप्लोमा होल्डर को विद्युत विभाग में एज ए जेईएन लिया जाता रहा है, लेकिन उसको जेईएन सेकंड लिया जाता था, जबकि बीटेक या बीई होल्डर जो होते थे इनको जेईएन फर्स्ट लिया जाता है। तो ये एक मांग भी है कि पुनः डिप्लोमा वालों को लिया जाए, लागू किया जाए। सबसे बड़ी मांग जो है वो है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए, कि बाहरी राज्य या अन्य स्टेट से जो भी कैंडिडेट आते हैं उनका कोटा निर्धारित किया जाए। अभी राजस्थान में रिसेंटली क्या चल रहा है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो जनरल फाइट करते हैं, अनरिजर्व में काउंट किए जाते हैं। यानी ओपन कैटेगरी की जितनी भी सीटें अभी होती है
अदर स्टेट के कैंडिडेट उन सब पर आ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं लास्ट वैकेंसीज के जैसा। मान लीजिए कि 100 पोस्ट आई है, अनरिजर्व के लिए 50 सीटें हम मानकर चल रहे हैं, तो इन 50 सीटों पर कोई भी किसी का भी आ सकता है। टॉप 50 कैंडिडेट जो होते थे, चाहे वो राजस्थान के हो, किसी भी कैटेगरी, राजस्थान में वो चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो या अदर किसी कैटेगरी का हो। दूसरा, या वो अदर स्टेट से भी क्यों ना हो, टॉप 50 में कोई भी आ सकता था। तो इस बार एक ये भी मांग रखी गई है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का भी कोटा निर्धारित किया जाए। दोस्तों, ये सभी मांग के महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए जहां तक लगता है कि आप सभी की ये सभी मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ और उचित है और इन सभी मांगों का पूरा होना आवश्यक है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि मांग पूरी होगी कैसे, क्योंकि जब तक हम अपना संख्या बल नहीं दिखाएंगे तब तक मांग का पूरा होना संभव नहीं हो सकता। जितनी ज़्यादा संख्या में हो सकता है आप पहुँचें, शांतिपूर्वक तरीके से आप मांग करें। कोविड-19 के जो भी गाइडलाइंस है उनका भी अनुपालन आपको करना होगा, अदरवाइज कोविड-19 का जो भी रूल रेगुलेशन है उनके तहत आप पर कार्यवाही भी वो कर सकते हैं। इसलिए असामाजिक तत्वों को भी ध्यान रखें, लेकिन अपनी जायज़ मांग रखने के लिए जयपुर जरूर पहुँचें। उपेंद्र यादव जी के हेल्पलाइन नंबर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट करके और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ले सकते हैं। इस प्रदर्शन के बारे में हम पहले भी आपको कई बार बताते आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट का मानना था कि पर्टिकुलर इस पर एक वीडियो बनाया जाए, इसलिए हमने आपको ये वीडियो अलग से प्रोवाइड करवाया है। पूरी डिटेल और जानकारी इसमें आपको दी गई है हमारी तरफ से। इसके अलावा और आपकी कोई भी मांग है तो वो मांग पत्र आप उपेंद्र यादव जी से ले सकते हैं, उनके पास आपको मिल सकता है पूरी तरह से। लेकिन बड़ी बातें यही है कि 2 वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन बजट में हुई घोषणाओं पर अभी तक ऊर्जा विभाग में कोई भर्तियां नहीं हुई है। आप सबने देखा होगा कि अभी रिसेंटली रीट के लिए उन्होंने परमिशन दे दी है, 25 अप्रैल को एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी है पहले से भी। तो हमारे विद्युत विभाग की जायज़ मांग है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपने देखा होगा, तो फिर विद्युत विभाग में भर्ती क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोस्तों, विद्युत विभाग भी असेंशियल सर्विसेज में आता है। यहाँ भी कर्मचारियों पर रेशमा एक्ट लागू किया जाता है यदि कर्मचारी कभी भी स्ट्राइक करने की चेतावनी देते हैं। ये भी अनसेंशियल यानी इमरजेंसी और अत्यावश्यक सर्विस में इसको काउंट किया जाता है, इसलिए आवश्यक विभाग समझते हुए इनमें भी भर्ती की रिक्वायरमेंट है, भर्ती की जरूरत है। बस दोस्तों, इस प्रदर्शन की यही मुख्य मांग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें, प्रदर्शन के महत्व को समझ सकें और प्रदर्शन में शामिल हो सकें।